इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बखूबी जानता है। देखती आँखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स इस टाइम जारी रखे हुए हैं, जिसमें हमारी पहली क्लास जो थी वो थी व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है और एमएस वर्ड क्या है। ये हमारे पहले लेक्चर में थे जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया और फिर ऑफिस सूट जो है जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं वो क्या है और एमएस वर्ड क्या है। फिर उसके साथ में हमने ये एक्सटेंशन का भी जिक्र किया था, इसकी एक्सटेंशन .docx होता है। उसके बाद हमारी दूसरी वीडियो जो थी वो थी इंटरफेस ऑफ एमएस वर्ड। तो पहली वीडियो का लिंक यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन में इस टाइम मिल रहा है, आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख कर ही आप अगले इस लेक्चर तक आएँ ताकि आपको समझ आ सके। दूसरा जो था वो था इंटरफेस ऑफ एमएस वर्ड कि एमएस वर्ड का इंटरफेस क्या है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था जिसमें हमने ये सारे इसके पॉइंट्स पे बात की थी। इसका लिंक भी आपको यहाँ ऊपर आई बटन में मिल रहा होगा, इस पर भी आप क्लिक करके अगर आपने नहीं अभी देखी तो ये दोनों वीडियोस देख लें। होम टैब, इसका लिंक भी यहाँ पे मौजूद है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक कर लें और ये तीनों वीडियोस आपको हमारी नीचे जो डिटेल्स होंगी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ फॉन्ट्स इन एमएस वर्ड और हाउ टू डू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये एक ही टॉपिक जो है उसके दो हम कह सकते हैं हेडिंग्स हैं। तो हम अगर देखें तो हमने लास्ट टाइम ये क्लिपबोर्ड किया था जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, और इसमें से ये फ़ॉन्ट का जो हमारा ये सेक्शन है इसकी ये वाली ऑप्शन हम कर चुके हैं। आज हम फ़ॉन्ट पे बात करने वाले हैं। तो फ़ॉन्ट को अगर यहाँ पर आप क्लिक करें तो इसका ड्रॉप डाउन में आपको ये एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है ये नज़र आ जाएगा और इसमें जो कमांड्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इनमें काम कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ डेप्थ में जाएंगे। यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हमें कैलिबरी बॉडी लिखा नज़र आ रहा है, ये इस फ़ॉन्ट का नाम है और ये हमारी फ़ॉन्टों की एक पूरी फहरिस्त है जिसमें से इस टाइम ये कैलिबरी फ़ॉन्ट हमारी मौजूद है। हम अगर यहाँ पर देखें तो तो ये कैलिबरी फ़ॉन्ट है, आप देख सकते हैं इसका क्या स्टाइल है, इसका क्या अंदाज़ है, क्योंकि फ़ॉन्ट जो है वो लिखाई को कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से चेक करना चाहें कि मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स का क्या स्टाइल है तो हम दूसरी लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कोई भी एक दूसरी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये जो 2006 का ऑफिस था उसमें ये फ़ॉन्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट होती थी और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें कैलिबरी फ़ॉन्ट है। तो हम इसको चेक करते हैं तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं है वाज़े तौर पे, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये आप इस टेक्स्ट को पढ़ें और इस टेक्स्ट को पढ़ें तो इसके कॉर्नर आपको थोड़े से पतले नज़र आएंगे। ये सारे टेक्स्ट का इक्वल ही साइज़ है। हम यहाँ से इसी लाइन को कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा वाज़े तौर पे नज़र आए। एरियल ब्लैक में लगाता हूँ तो ये देखें ये एरियल ब्लैक की फ़ॉन्ट लग गई है। इसी में से हम ऑफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम वर्दाना लगा देते हैं। तो लिखाई जो होती है उसको अंग्रेज़ी में हम फ़ॉन्ट कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ॉन्टें हैं, इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ॉन्टें भी हैं, जैसे ये है हमारे पास, ये हमारे पास है। तो हम खुद भी इन फ़ॉन्टों को लगा के देख सकते हैं। अब ये सारी फहरिस्त है, इनमें बिलखसूस जो कैलिबरी फ़ॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, उसके बाद ये वर्दाना है, उसके बाद जो मोनोटाइप कर्सिवा एक यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट नज़र आएगी, ये मोनोटाइप कर्सिवा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ॉन्टें, ये तब्दील मैंने इसलिए की हैं ताकि आपको इनका फ़र्क नज़र आ जाए। उसके बाद यहाँ पर इटैलिक की ऑप्शन ऑन है। तो जो इटैलिक लैंग्वेज है वो थोड़ी सी तिरछी लिखी जाती है, तो इसलिए ये अगर हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा
तिरछा कर दें। ये आपने देखा होगा, मैं दोबारा ख़त्म करता हूँ इसको, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकल है, और उसके बाद ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन की कमांड है यहाँ पर, ये हमारे पास मौजूद है, तो आपका टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाता है। इटैलिक और अंडरलाइन है, और यहाँ से हम बोल्ड देखें तो हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा नुमायाँ हो जाता है बोल्ड करने से। तो बोल्ड और इटैलिक का कम्बिनेशन है ये यहाँ पर, ये बोल्ड और इटैलिक का हमारे पास ऑप्शन है, इन दोनों को एक साथ हम अप्लाई कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद जो है वो स्ट्राइक थ्रो की हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। मतलब स्ट्राइक होता है किसी चीज़ का टकराना, और थ्रो होता है में से। तो टेक्स्ट में से एक लाइन आपको गुजरती हुई नज़र आएगी, इसको स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है। और इसी तरह से इसके आगे हमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट नज़र आ रहा है। इसके लिए हमें दो फार्मूले हम पढ़ते आए हैं, एक था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें हम जब स्कूल में पढ़ते रहे हैं तो जो 2 होता था ये क्या होता था, पावर बना होता था ए स्क्वायर इस तरह से। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। यही सेम जो चीज़ है मैं कंट्रोल Z करता हूँ, और यहाँ से हम फॉन्ट में चले जाते हैं, और यहाँ पे आपको सुपरस्क्रिप्ट में नज़र आ रहा है ये, मैं यहाँ से करता हूँ तो ओके करता हूँ तो ये हो गया। तो वहाँ से जाके या यहाँ से आप दोनों का सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा पानी का फार्मूला H2O, ये हम पढ़ते रहे हैं, तो 2 जो है वो इसके इक्वल नहीं होता, बल्कि इस तरह से ये 2 से नीचे होता है। तो सेम यही चीज़ मैं कंट्रोल Z करता हूँ, और इसी को मैं जाके फॉन्ट में करता हूँ तो ये सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। इस तरह से हम इनको सरअंजाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये चेंज केस है, इनमें हम यहाँ पे लिख देते हैं आ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी लेज़ी डॉग। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और ये मैं कर लेता हूँ पेस्ट। तो ये हमारा सेंटेंस है। हमें बचपन से ये अंग्रेज़ी में सिखाया गया है कि अंग्रेज़ी का जो फ़िक्रा होता है उसका पहला हरफ जो होता है वो कैपिटल होता है, और एंड पे फुल स्टॉप होता है। तो ये हमारा सेंटेंस केस है। उसके बाद हम देखें तो लोअर केस है, जिसमें ए से लेके एंड तक सारे ही स्मॉल लेटर होते हैं। उससे आगे हम अगर देखें तो यहाँ पर अपर केस है, जिसमें सारे के सारे कैपिटल होते हैं। और उसके बाद अगर हम अगली ऑप्शन देखें तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक जो वर्ड है हमारे सेंटेंस का उसका पहला लेटर कैपिटल है। और अगला जो है वो इसका उल्टा है, जिसमें हर एक जो हमारा वर्ड है उसका पहला लेटर जो है वो स्मॉल होगा। तो ये कुछ चेंज केसेस हैं जो हमने इस्तेमाल किए हैं। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट हाईलाइटर की ऑप्शन आ रही है, जिसमें जैसे हम हाईलाइटर इस्तेमाल करते हैं अपनी बुक्स में, तो उस तरह से ये देखें ये मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, इन कलर्स में आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे फ़ॉन्ट का कलर है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ से जाके मैं कोई भी फ़ॉन्ट कलर दे सकता हूं। यही फ़ॉन्ट कलर आप यहाँ से फ़ॉन्ट के अंदर भी जाते हैं तो फ़ॉन्ट कलर यहाँ से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये 2 बटन हैं, हम अपने टेक्स्ट को लार्ज करना चाहें या स्मॉल करना चाहें उस पर हम काम कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ से भी आप उसको लार्ज एंड स्मॉल कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग की ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं जब हमने क्लिपबोर्ड किया था। तो ये हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर हम कुछ देखें, स्ट्राइक थ्रो हम कर चुके हैं। डबल स्ट्राइक थ्रो में यहाँ पे डबल आपकी जो टेक्स्ट है उस पर 2 लाइनें आ जाएंगी। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मैंने आपको करवा दी है। शेडो में क्या है कि हमारे टेक्स्ट के नीचे साया नज़र आएगा हमें। आउटलाइन जो है ये रेड होगी, बाकी बाहर का जो कलर होगा हमारे टेक्स्ट के बाहर का वो ही अंदर फील होगा। अभी वाइट था तो हमें वाइट नज़र आ रहा है। एम्बोस होता है किसी चीज़ का उभरा हुआ होना, जैसे कीबोर्ड के ऊपर हमारी कीज़ उभरी होती हैं, तो इस तरह से ये जो इफ़ेक्ट हैं ये प्रिंट में हमें ज़रा नुमाया नज़र आते हैं। इसी तरह जो एनग्रेव है, ग्रेव कहते हैं कबर को। ग्रेव होता है जैसे कागज़ के ऊपर खुरच के तो कोई अंदर लफ्ज़ जो हैं वो बनाए हुए हैं, उस तरह से। स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स हम पढ़ चुके हैं। हिडन में हमारा टेक्स्ट जो भी सिलेक्ट किया होगा वो हाइड हो जाएगा, जैसे ये हाइड हो गया है। इसको दोबारा शो करना है तो कंट्रोल A करके दोबारा फॉन्ट में जाएं और यहाँ से जाके हम इसको हिडन को ख़त्म करेंगे तो वो टेक्स्ट फॉन्ट में जाके हिडन को भी ख़त्म करें। सारी ऑप्शंस को हम ख़त्म कर देते हैं। तो अब ये हमने टिक रहने देनी है
और यहाँ से हम हिडन को ख़त्म करते हैं तो हमारा वो टेक्स्ट ये देखें दोबारा आ गया। ठीक है, वो मैंने ऑप्शन सारी ओके कर दी थी, स्ट्राइक थ्रो शो की सारी, इसलिए वो सारी यहाँ पे आ गई हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। हमारे ये फ़ॉन्ट के अंदर जाके थोड़ा सा इसमें हमें दोबारा कुछ देखनी पड़ रहेंगी चीज़ें, लेक्चर ज़रा हमारा लेंथी हो जाएगा। तो फ़ॉन्ट के अंदर जाके हम देखेंगे इसको कि इसके अंदर क्या कमांडें हैं, या मज़ीद इस बारे में जो टेक्स्ट की फार्मेटिंग के हवाले से कोई बातें अगर रह गई हैं तो नेक्स्ट लेक्चर को हम स्टार्ट करने के साथ साथ वो भी साथ में कवर कर लेंगे। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आपको भी समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन? ठीक है। और जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, उम्मीद है आपको भी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कमेंट्स में कंजूसी ना करें, आपके कमेंट्स नहीं आते, उसी से मुझे अंदाज़ा होगा और मैं एनर्जी बढ़ेगी तो मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, बल्कि अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि ये जो इल्म का ख़जाना है सब तक फैले। अल्लाह हाफिज़।